नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपका मन मोह लेने वाली कहानी है। ये कहानी का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इसको लास्ट तक आप लोग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्रूर मृग की कथा है। बहुत ही प्यारी कथा है। आप लोग को ज़रूर सुन के बहुत आनंद की अनुभूति होगी, तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा। और सुनने से पहले हमारे चैनल को जो भी नए आए हों दर्शक श्रोता बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दिया करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं, आपका वक्त ज़ाया न करते हुए। एक घने वन में सुनहरे रंग का क्रूर मृग रहता था। उसके शरीर में से नीलम पन्ने और मोती की तरह शोभा उत्पन्न होती है। उसके मुखमंडल में रेशमी जैसे मखमल से रेशमी बाल, आसमानी आँखें और सुंदर सी सींग मानो जैसे एकदम मन मोह लेती है। उसे उछाले भरते हुए जो देखता है उसकी सौंदर्य की महाअनुभूति होती है। बहुत ही सुंदर मृग था। क्रूर मृग बुद्धिमान बहुत था, बहुत विवेकशील और दयालु भी था। उसका सौंदर्य, उसके संस्कार, उसका व्यवहार उसे एक असाधारण मृग बनाते थे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका मनुष्य की बोली में बातचीत करना। वह मनुष्य की भाषा में बातचीत कर लेता था। एक दिन वह वन में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। उसे किसी व्यक्ति को चीख चीख की पुकार सुनाई पड़ी। उस दिशा में जाकर उसने देखा कि एक मनुष्य नदी से तेज धारा में बह रहा था। क्रूर मृग ने क्रूर मानव स्वभाव से पूर्ण परिचित था। वह जानता था कि मानव एक लोभी और स्वार्थी प्राणी है। अपने स्वार्थ के लिए वह मानवीय करुणा का भी त्याग कर देता है। मानव का यह स्वभाव उसे हानि पहुंचा सकता है। यह ज्ञात होते हुए भी उसके हृदय में करुणा उमड़ आई, दया उमड़ पड़ी और वह विलंब न करते हुए नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए, डूबते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, मानव, मेरे पैरों की मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे ले चलूंगा। भयभीत व्यक्ति क्रूर मृग के पैरों को पकड़ने के स्थान पर उसके पीठ पर ही चढ़ गया और इस स्थिति में क्रूर मृग का तैरना दुष्कर था। पीठ से नहीं उतरा बल्कि स्वयं धारण कर कष्ट सहते हुए भी उसे पीठ पर लाद कर किनारे तक ले आया। व्यक्ति के प्राण बच गए। उसने क्रूर मृग का धन्यवाद देना चाहा तो क्रूर मृग बोला, मानव, अगर तू वास्तव में मेरा धन्यवाद करना चाहता है तो अपने नगर जाकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। यदि लोग मेरी विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे तो निसंदेह मुझे पकड़ने की आशा करेंगे। उनके मन में अभिलाषा जगेगी। इस प्रकार मेरे स्वच्छंद जीवन का नाश हो जाएगा। इतना कहकर क्रूर मृग वन में चला गया। व्यक्ति अपने नगर चला गया। कुछ दिन पश्चात उसे राज्य के राजा की रानी में स्वप्न में क्रूर मृग के दर्शन हुए। उसके सौंदर्य से मन मुग्ध हो गई। रानी कई दिनों तक उसे अपने हृदय से निकाल नहीं पाई। उसके मन में उस सुंदर से मृग को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने राजा के समक्ष अपने इच्छा जताई। राजा ने अपनी रानी की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी के द्वारा स्वप्न को देखे गए मृग को ढूंढने मन
सहायता करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियों उपहार में दी जाएंगी। जब राजा की यह घोषणा उस व्यक्ति ने सुनी, उसकी क्रूर मृग प्राण रक्षा की थी, तो वह कृतज्ञता को भूलकर तत्क्षण राजा के पास पहुंचा और रुद्रमृग के निवास के बारे में जानकारी दी। राजा सैनिक को लेकर उस वन में पहुंचा जहां रुद्रमृग का निवास था। उसके सैनिकों ने रुद्रमृग के निवास को घेर लिया। रुद्रमृग के पास बचाव के कोई रास्ता नहीं था। वह राजा के सामने आ गया। उसे देख राजा चकित रह गया। उसकी छवि रानी द्वारा स्वप्न में देखे गए मृग जैसी ही थी। उसे धनुष बाण रुद्रमृग पर तान दिया। तब रुद्रमृग ने मनुष्य की बोली में राजा से पूछा, राजन, तुम मुझे चाहे पकड़ो या मारो, किंतु पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरे निवास के बारे में किसने बताया। वह व्यक्ति उस समय राजा के साथ था। राजा ने बाण की दिशा उसकी ओर मोड़ दी। उसे कृतज्ञ व्यक्ति को देखा। रुद्रमृग ने कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ मानव को। राजा को रुद्रमृग के कथन का आशय समझ नहीं आया। पूछने पर रुद्रमृग ने उस व्यक्ति के नदी में डूबने और उसे बचाने का सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा को रुद्रमृग के कथन का आशय समझ नहीं आया, तो उसने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर राजा हृदय में भी करुणा का भाव जागृत हो उठा। उसने रुद्रमृग से क्षमा याचना की और आवेश में आकर उस कृतज्ञ मनुष्य का संहार करने उस पर बाण तान दिया। यह देखकर रुद्रमृग ने पुनः करुणा दर्शाते हुए राजा से उस व्यक्ति को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। राजा ने प्रार्थना स्वीकार करी। उस व्यक्ति का वध नहीं किया। अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने के पूर्व उसने रुद्रमृग को महल में अतिथि स्वरूप पधारने का आमंत्रण दिया, जिसे रुद्रमृग के संघर्ष स्वीकार किया। कुछ दिनों तक रुद्रमृग राजा के आतिथ्य में रहा और पुनः वन में लौट आया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे ऊपर भरोसा करता है, जो हमारी सहायता करता है, उसे हमेशा उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके साथ अच्छा किया पर आपने उसके साथ बुरा किया। इससे भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए हमेशा मनुष्यों की मदद करना चाहिए, हमेशा पशुओं की मदद करना चाहिए, पक्षियों की।